अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बिरयानी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाने के बाद आप दिल के हाथों मजबूर हो जाएंगे इसे बार बार बनाने पर। मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला ये बिरयानी अगर आप किसी को भी बनाकर खिलाएंगे ना, तो मेरी गारंटी है कि वो एक तो रेसिपी नहीं आपसे पूछे बिना रह पाएगा और दूसरा आपसे बार बार फरमाइश होगी कि आप इसी तरीके से ये बिरयानी बनाकर खिलाएं। बहुत ही लजीज बनती है। आज मैं आपके लिए वाइट सूफियानी बिरयानी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज इसका इतना ज़बरदस्त आपको तरीका बताऊँगी कि आप जब इस बिरयानी को एक बार ट्राई कर लेंगे ना, तो बस आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे एक बार में ही बनाकर। कुछ ख़ास स्पेशल किस्म की इसमें चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, दूसरी बिरयानियों से थोड़ा-सा हट के होती है ये। तो बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी है, बड़ी ईद के लिए बहुत ही स्पेशल है, ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने पर। तो इसके लिए आधा किलो गोश्त मैंने यहाँ पर लिया है, मैं बीफ से बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन या चिकन से बना सकते हैं। लेकिन जो इसका असल फ्लेवर है वो आपको बीफ या मटन से ही आएगा, चिकन से इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा इस बिरयानी का। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले गोश्त को गला लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे सिंपल पानी और नमक डालकर अच्छा सा गला लिया है। गोश्त यहाँ पर हमारा तकरीबन 80% तक गल चुका है बहुत अच्छी तरह से। तो चलिए अब हम बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज फ्राई करके निकाल ली है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज मैंने बड़े साइज़ की ली थी थोड़ी, और इन्हें इस तरह का क्रिस्पी फ्राई किया है। तो अब जो बाकी ऑयल बचा हुआ है, तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है ऑयल, तो इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के। इसके साथ ही जो गोश्त हमने बॉयल करके रखा था ये शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमने अच्छी तरह से गोश्त की बोटियों को फ्राई करना है। अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ली थी, इनका पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया है। हरी मिर्च का पेस्ट इसमें जाएगा। 5 से 6 मिर्चें ले लें, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मिर्चें कर सकते हैं जितनी आप पसंद करते हैं। इसके बाद हम इसमें दही शामिल कर देंगे। 1 कप भर के आपने दही लेना है। अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने इसे कुछ देर तक ऐसे ही एज़ इट इज़ इसे पका लेना है। अब मैं यहाँ इसमें नमक डाल रही हूँ हस्ब ज़रूरत। 1½ टेबल स्पून धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। इसकी जगह पर आप सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। 1 टेबल स्पून आपने डालना है, और कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश काली मिर्च पीस कर ही लें ताकि फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आए। 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर आपने शामिल करना है, मैंने पीस के डाला है सौंफ को, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाते जाना है। तो यहाँ पर मैं जायफ़ल और जावित्री इसमें शामिल करूँगी मज़ीद। तो मैं इसे थोड़ा-सा पीस के लूँगी। 2 जावित्री के मैंने फूल ले लिए, साथ में मैंने आधा जायफ़ल का पीस लिया है, ये देखिए। तो इन दोनों चीज़ों को थोड़ा-सा हम पीस लेते हैं, पहले पीस कर शामिल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है जायफ़ल जावित्री का चावल की, चाहे आप कोई सी बिरयानी बना रहे हो, तो उसमें बहुत ही अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। तो ये भी इसमें शामिल कर दिया मैंने। अब यहाँ पर जो मैंने प्याज फ्राई करके रखी थी, पूरी प्याज इसमें शामिल नहीं करनी है। तो यहाँ पर अभी हम इसमें से 1 मुट्ठी के बराबर तली हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे, इस तरह चूरा करके हाथ से। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दही का जो पानी है वो सारा इसमें से ड्राई हो गया है, और मसाले हमारे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुके हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसमें 3 से 4 हरी मिर्च शामिल कर देनी है। साथ ही में मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इनका पेस्ट बना के डाल दें, या फिर आप इन्हें ऐसे ही डाल दें। मैं थोड़ा सा इन्हें कूट के डाल गई हूँ हल्का सा। तो कुछ मुंह में साबुत आएंगे, कुछ पिस जाएंगे, इस तरह से ये अच्छे लगेंगे। और सूफियानी बिरयानी में इसका पेस्ट ही बना के डाला जाता है, या फिर इसे एज़ इट इज़ ऐसे खा लें आप डालकर। और दिखते भी हैं ये बिरयानी में तो बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह से मुंह में आते हैं। अगर नहीं है काजू आपके पास, तो आप इसकी जगह पर बादाम ले सकते हैं।
अब इसे क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इस बिरयानी में फ़्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ पर 200 ml वाली पैकेट की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। एक पैकेट क्रीम का 200 ग्राम वाला आपने इसमें डाल देना है। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ गया है, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ पर ये हमारा कोरमा बनके तैयार हो चुका है। अब हम चावल तैयार कर लेते हैं, चावल बॉयल करेंगे। तो इसके लिए पानी मैंने पहले से बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसमें साबुत खड़े गरम मसाले डालेंगे, तेज़पात के पत्ते लिए, 4 बादियान के फूल, 3 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, लौंग हैं, 6 से 7 ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 से 4 काली मिर्चें मैंने यहाँ पर ली हैं, तकरीबन 10 से 15 काली मिर्चें। तो ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले हमने शामिल करने हैं इसमें। अब इसके बाद इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते, हरा धनिया के पत्ते ये भी शामिल कर देंगे। धनिया पुदीने के पत्ते मैंने डाले हैं, साथ में 2 हरी मिर्च शामिल कर दिए। अब नमक इसमें हस्बे ज़रूरत आपने डालना है। मैंने 2 टेबल स्पून भर के नमक शामिल किया है। अब इसके बाद यहाँ पर चावल शामिल करेंगे। पहले हमने गरम मसालों के साथ 2 से 3 मिनट तक पानी में गरम मसालों को अच्छी तरह से पकाना है। उसके बाद आपने चावल इसमें शामिल करने हैं। मैंने 3 पाव चावल लिए हैं, बासमती चावल है ये। आधे घंटे पहले मैंने भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पर गरम मसाले डालने के बाद पानी में आपने 3 मिनट तक पहले अच्छा सा बॉयल दिलाएंगे। उसके बाद चावल शामिल करने, ताकि गरम मसालों का जितना भी फ्लेवर है वो अच्छा सा आ जाए चावल में। तो मैंने कोरमा इसमें से निकाल लिया, थोड़ा सा ऑयल मैंने इसी में रहने दिया है पतीली में। तो चलिए अब हम लेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 70% चावल कुक हो चुके हैं। तो मैं इसी तरह से लेयर लगाती हूँ। ये देखिए छलनी से मैंने एक लेयर चावल की लगा दी है। अब ये जो कोरमा हमने बना के रखा है ये इसमें डालेंगे ऊपर से इस तरह से। अच्छा, आपका कोरमा बिल्कुल एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें ग्रेवी थोड़ी सी होनी चाहिए, ताकि चावल में बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आए। थोड़े से धनिए पुदीने के पत्ते शामिल कर दें। इसके बाद तली हुई प्याज आपने थोड़ी सी डालनी है इस पर। अब दोबारा से हमने इस पर लेयर लगानी है। तो चावल की एक और लेयर ऊपर से लगाएंगे। इसमें कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वाइट बिरयानी है इसलिए इसे एज़ इट इज़ ऐसे ही बनाया जाता है। अब बाकी बचा हुआ कोरमा मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। तो थोड़े से पानी के साथ चावल का ही मैंने पानी इसमें लिया है, जिसमें मैंने चावल बॉयल किए थे, और बॉल को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। सारा मसाला इसमें चला गया। अब दोबारा से धनिया पुदीने के पत्ते, तली हुई प्याज, ये सारी चीज़ें डालने के बाद दोबारा से चावल की लेयर मैंने लगा दी है। अब फाइनल हमने ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया पुदीना ऊपर से डालना है, हरी मिर्चें डालनी है। इसके बाद तली हुई प्याज ऊपर से डालनी है। अब इस पर चावल हमारे 70% कुक हैं। इसे जूसी मज़ेदार बनाने के लिए जो हमने चावल जिस पानी में बॉयल किए थे, इसमें से मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम पानी निकाल लिया है अलग से। तो ये ऊपर से मैं डाल दूँगी। तो चलिए अब हम इसे दम लगा देते हैं। तो इसे दम वाली आंच पर हम पकाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर आपने इन्हें पकाना है। तो यहाँ पर तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त स्टीम निकल गई है, और खुशबू माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आ गई है इसकी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खिली हुई बिरयानी हमारी बनके तैयार हुई है। ये देखिए बहुत ही एरोमेटिक इसका जायका है, बहुत ही फ्लेवर वाली बिरयानी ये बनके तैयार होती है। यकीन मानिए जब खाएंगे ना, इतनी जूसी बिरयानी, इतनी मज़े की आपको लगेगी कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। इतनी मज़ेदार की बिरयानी बनके तैयार होती है। और बनाने का तरीका भी आपने देखा किस तरह का था, थोड़ा सा चेंज था दूसरी बिरयानी से। तो सूफियानी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी है। ज़रूर आप लोग भी दावतों के लिए इस बिरयानी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, या फिर ईद के दिनों में अपनी फैमिली को बनाकर खिलाएं, एंजॉय करें। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।